देख सकते हैं यहाँ पे सारे भाजपा के बड़े नेता शामिल हैं। राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच गए हैं, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा यहाँ पर उपस्थित है और साथ ही साथ नित्यानंद राय, मंगल पांडे, गिरिराज सिंह जैसे बड़े बड़े नेता मंच पर जो है वो शोभायमान है। और इसको माना जा रहा है कि बिहार के चुनाव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। भाजपा आज ही से शुरू कर रही है चुनावी दौरे को और साथ ही साथ पूरे दल बल के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करिए। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं पूरा हॉल खचाखच बड़े नेताओं, चेहरों और कार्यकर्ताओं के साथ भरा हुआ है और पूरे उत्साह के साथ चुनाव के इस कार्यकारिणी बैठक में लोग शामिल हो रहे हैं। भारत माता की जय के नाम से पूरे हॉल को गूंजा रहे हैं। कोई ढांचा नहीं। राजनाथ सिंह जी यहाँ पर पधार चुके हैं, मंच पर विराजित हो चुके हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत मंच पर किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं भारत माता के नाम से पूरा का पूरा हॉल जो है वो गुंजायमान हो चुका है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, भारत माता की जय जय सिया राम। आज पुनौरा धाम का हमने प्रतीक चिन्ह हजूर के प्रोग्राम जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर राजनाथ सिंह पधार चुके हैं और सारे लोग उनके स्वागत में खड़े हो चुके हैं। भारत की राजनीति, समाज और विचार का सिरमौर था, पिछले कमर प्रशासन की गिरफ्त में ढकेल दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब वो कहानी काफी हद तक बदल चुकी है। साथियों, बिहार कभी भारत के विकास का अगुआ बन सकता था। इसकी धरती, यहाँ के लोगों की प्रतिभा और मेहनत में वो सामर्थ्य भी था जो राज्य पूरे राष्ट्र के लिए आदर्श है। लेकिन उस सपने को नष्ट किया गया। कांग्रेस और फिर आरजेडी के वर्षों के कुशासन ने उस सपने की हत्या कर दी थी। साथियों, आरजेडी से पहले दशकों तक कांग्रेस ने बिहार के पिछड़ेपन और दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण रही है। 1980 के दशक में जब बिहार में कांग्रेस का सुशासन था, उस सिर्फ मुख्यमंत्री बदल रहे थे, विकास की दशा नहीं बदली। भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया और बिहार में गवर्नेंस की रीढ़ पूरी तरह से तोड़ दी गई। आप जरा सोचिए साथियों, जिस धरती ने साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर आत्मज्ञान तक हर क्षेत्र में भारत को दिशा दी हो, उस बिहार को कांग्रेस और आरजेडी की विफल, भ्रष्ट और त्यागवादी राजनीति ने इस भ्रष्ट में पहुंचा दिया। साथियों, ये वही बिहार है जिसने बुद्ध को जन्म दिया, आर्य भट्ट को दुनिया को दिया, चाणक्य नीति दिया, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विद्यालय दिए। यही वो बिहार। गरीब कल्याण अन्न योजना के अनेक जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आए हैं, यह लोगों की चर्चा है। जब लोग साथियों अनुभव से जुड़ते हैं तब उन्हें भरोसा होता है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। दूसरी बात, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए। बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए। अतीत के गौरव को भविष्य की प्रेरणा बनाइए। लोगों को याद दिलाइए, ये वही धरती है जहां भारत का सबसे पहला गणराज्य था, जहां महात्मा बुद्ध
और भगवान महावीर ने क्या किया। और जहां से संविधान सभा का नेतृत्व करने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद जी है, और जहां से संविधान को बचाने वाले जय प्रकाश नारायण जी आए, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान की पटना की धरती से। साथियों, तीसरी बात, लोगों को यह भी समझाएं कि भाजपा केवल सरकार नहीं चलाती है, समाज निर्माण करती है। दोस्तों, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति का शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए भाव से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह रही है कि आजाद भारत में राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खोता जा रहा था, अपना भाव भी खोता जा रहा था। लेकिन भारत की राजनीति में इस राजनीति शब्द के खोए हुए अर्थ और भाव को पुनः स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में रह जाना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में रह जाना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व करे। चारा ही नहीं खाते थे, हफ्ता भी खाते थे। और आज जो आरजेडी या कांग्रेस की टीम वापिस लौटने का ख्याली सपना देख रही है, साथियों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को बंजर किया। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है। बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक है। इसलिए अभी यहाँ जातिवाद नहीं चलेगा तो बिहार में केवल विकासवाद चलेगा। इस बार चुनाव सिर्फ विकास पर होगा और जवाब मिलेगा उन सभी को जो बिहार को फिर से